नमस्कार, स्वागत है आपका साइंस की क्लास में। तो अपन बात करेंगे, पिछले वीडियो के अंदर अपने जो बात की थी वो थी समतल दर्पण की, ठीक है ना। और समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में बात की थी। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे गोलीय दर्पण, ठीक है ना, जिसमें आपको ध्यान देना है, समझने के लिए जरूरी है, मतलब समझना जरूरी है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। इसके ऊपर बहुत लंबा टॉपिक बनता है, ठीक है ना। तो अपन गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिए कि जब किसी गोले का वक्र पृष्ठ भाग होता है उसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। सीधी सीधी परिभाषा है, बिना सोचे समझे याद हो जाती है, ठीक है ना। तो किसी गोले के वक्र पृष्ठ भाग को गोलीय दर्पण कहा जाता है, ठीक है ना। एकदम सीधी सीधी लैंग्वेज है, किसी गोले के वक्र पृष्ठ भाग को गोलीय दर्पण कहा जाता है। इसमें क्या भेजा बात है भाई, एक बार में समझ में आ जाती है। तो किसी गोले का वक्र पृष्ठ भाग, तो देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि ये गोला दे रखा है। वक्र पृष्ठ भाग जो होता है आपको पता है थोड़ा कर्व होता है, मुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वक्र पृष्ठ पे की बात करते हैं। तो मैं यहाँ से एक हिस्सा इधर से साफ कर लेता हूँ, एक हिस्सा इधर से साफ कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे दो दर्पण बन गए। कितने बन गए? दो, ठीक है। तो इसमें अपन ध्यान रखें क्योंकि दर्पण का एक हिस्सा क्या होता है, शिलवट होता है, मतलब लेप क्या होता है। तो मैं दोनों का इस तरफ से यहाँ पे मैं लेप कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिलवट हो गया तो ये एक दर्पण बन गया, दूसरे का मैंने इधर से कर दिया तो ये भी क्या हो गया, शिलवट हिस्सा हो गया। अब देखिए इधर वाला तो लेप है, शिलवट हिस्सा है, अंदर वाला है वो है परावर्तक पृष्ठ। इस हिस्से से टकरा करके प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसका तो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर। इसमें देखिए अंदर की ओर तो क्या है, लेप है, लेकिन इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर। तो दर्पण कितने बने? दो। तो जरा ध्यान रखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वेरी गुड, शाबाश। तो देखिए आगे, तो गुरुजी ये तो बहुत सीधा सीधा है। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं अपन कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गुरुजी अनुमान पहले उठाओ। तो पहले बात करते हैं, वो पहला अपने कौन सा है, अपन पहले बात करेंगे अवतल दर्पण की। किसकी बात करेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए जिसको अपन कॉनकेव मिरर भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो अवतल दर्पण देखिए कि वह गोलीय दर्पण, कौन सा? वह गोलीय दर्पण जिसका यानी कि परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। किधर हो? अंदर की ओर हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। सीधी सीधी बात है, बढ़िया बात। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, यानी कॉनकेव मिरर, ठीक है। हाँ, कोई गलती हो तो माफ कर दीजिए। बाकी आप लाइक करो, शेयर करो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। YouTube पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, और ज्यादा ढूंढने पर भगवान भी मिल जाता है। तो देखिए ये जो दे रखा है ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। देखो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, ये हो गया आपके गोलीय दर्पण, ठीक है ना, यानी अवतल दर्पण। अब यहाँ पे देखिए ये अवतल दर्पण हो गया, सीधी सीधी परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आगे जो बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है वो अपन उत्तल दर्पण के बाद में बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपके दे रखा है, वो दे रखा है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ठीक है। हाँ भाई, उत्तल दर्पण की जब बात करते हैं तो वो कौन सा दर्पण किस प्रकार का होता है? देखिए इसका ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। वाह भाई वाह। वह गोलीय दर्पण जिसका ये लो परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो या बाहर की ओर हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो इधर ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये इधर से सिलवट किया हुआ है, लेपन किया हुआ है,
और बाहर की ओर ये इसका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है ना। तो अपना गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया। ठीक है ना। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया कि ये गोला है, इस गोले का वक्र पृष्ठ भाग होते हैं उसको गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसमें दो दर्पण बन गए हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है वो होता है उत्तल दर्पण। अब देखो इसमें अपन बात करेंगे यहाँ पे कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या बात है, कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, समझ कर पढ़िए, सोच के पढ़िए, नोट्स बना के पढ़िए, आपको एक ही बार में समझ में आएगा। ध्यान से पढ़ोगे तो कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे और कई सारे स्टूडेंट के 100 में से 100 आए। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण, कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए बेटा क्यों कहते हैं, किस प्रकार से कहते हैं। तो ये हमारा दे रखा है अवतल दर्पण। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये इसका द्वारक भी होता है और ये इसका क्या होता है, ध्रुव बिंदु P। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है, मुख्य अक्ष। ठीक है ना। ये सारी परिभाषाएं मैं आगे बताऊंगा डिटेल से। ध्रुव बिंदु क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के अंदर संबंध भी बताएंगे। लेकिन धैर्य रखिए, सब कुछ हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ये एक बिंदु पर अभिसारित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, यानी केंद्रित होती है, यानी उस बिंदु को अपन फोकस बिंदु भी कहते हैं। ठीक है ना। तो अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें एक फोकस बिंदु पर अभिसारित होती प्रतीत होती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। दैट्स ऑल, एकदम क्लियर। आगे नेक्स्ट बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं टाबरो, तो उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी। तो अभी आप ध्यान से पढ़ना, अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी कहते हैं। तो आगे लेंस में इसका ऑपोजिट होगा। तो वहां पे अभी आपके समझ में आ गया, ध्यान से पढ़ोगे, याद कर लिए तो आगे वाले में मजा आएगा। तो दूसरा दे रखा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। लो जी, अपसारी दर्पण। ठीक है। तो उत्तल दर्पण किससे कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, आपने घर में सब्जी बनाने वाला चम्मच होता है छोटा वाला, अंदर की ओर करेंगे तो वो अवतल होगा, पीछे की ओर मोड़ेंगे तो उत्तल हो जाएगा। चम्मच देखा ना घर में, यहाँ खाए भी होंगे चम्मच की। तो देखिए ये इसका ध्रुव बिंदु P है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, अपवर्तित होती है। तो अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है वह तो उसका फोकस बिंदु होगा। क्या होगा बेटा, फोकस बिंदु। लेकिन ये प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तन के पश्चात फैला देती है, अपसारित कर देती है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। धन्यवाद। ठीक है।